उसका दिल टूट चुका था और आंखों में आंसू थे। उसका दोस्त आया और पूछा क्या हुआ। उसने कहा, तुम जानते हो ना कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैंने उसकी पढ़ाई के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता था मैं कर सकता था, सब कुछ मैंने किया। मैं चाहता था कि वो किसी ऊंचे पद पर नौकरी करे। परमेश्वर के अनुग्रह से उसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले भी, जैसे ICSE, BSc, MSc, NET और PhD। लेकिन एक दिन अचानक ही वो बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टर्स ने हार मान ली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो कभी भी इस दुनिया से जा सकता है। ये सुनने के बाद मेरे बेटे ने मुझको सारे सर्टिफिकेट्स लाने के लिए कहा, तो मैं सारे सर्टिफिकेट्स उसके पास ले आया। उसने बड़े दुख से कहा कि ये सभी मेरी डिग्रियां हैं। आपने मुझे सब कुछ पढ़ने के लिए कहा सिवाय बाइबल के। आपने एक दिन भी इसमें रुचि नहीं दिखाई। अब मुझे नहीं पता कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तब क्या कहूंगा। तब उसके पिता टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, हमारा बाइबल पढ़ना कैसा है, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। हम जैसे परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं वैसे ही बाइबल को भी पढ़ें। जो कुछ बाइबल हमारे रचयिता के बारे में कहती है, बताती है, उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा खुलासा करें। आइए हम कोशिश करें, शास्त्रों के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? यहोशू 1:8 में ये बात लिखी है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों, हम भी बाइबल को पढ़ें और हम और आप अपने जीवन में सफल हों।